तो आज हम करेंगे एक चैप्टर नंबर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो डेट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। ठीक है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि एक ट्री है जो बीच से टूट गया है, उसका जो टॉप था वो आके ज़मीन को टच किया है। समझ रहे हो ना? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। इसका मतलब जहाँ ट्री का बॉटम था वहाँ से जो उसका जो टॉप आके टच किया ग्राउंड में, उसका डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम एक क्वेश्चन को हम डायग्राम में बनाएंगे। ठीक है, अब ट्री कहाँ पे था? ट्री तो ज़मीन पे था ना। क्वेश्चन में तो बोला नहीं कि ट्री इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ये तो नहीं बोला है, लेकिन वो तो हम अपने से लिखने पड़ेगा कि मतलब जानना जरूरी है कि वो ट्री उसमें था, ज़मीन पे था। ठीक है, तो ये हमने बना दिया ज़मीन। ठीक है, ये ट्री था और ये ये ग्राउंड है। ये ट्री था, ये ट्री था। ठीक है, ये बीच से टूट गया और इसका सर आके यहाँ पे टच कर गया ट्री का जो टॉप था। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये ट्री था, यहाँ से टूट गया, ये आके यहाँ पे टच कर दिया। ये कितना एंगल बना रहा है बोल रहा है क्वेश्चन में? 30 डिग्री का। ठीक है, अब हमें ये ट्री का हाइट निकालना है, यहाँ से यहाँ तक निकालना है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, उसका यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, ट्री का हाइट निकल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको दूसरा एक ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल हो गया ना, ये ट्रायंगल बन गया, मतलब एक तरह से ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 30 डिग्री, ये 8 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये ट्री का बॉटम से जहाँ उसका टॉप टच किया 8 मीटर बोला है ना, तो ये ए बी सी। अभी ट्री का हाइट निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? ए सी निकालना पड़ेगा और ए बी निकालना पड़ेगा। ए सी और ए बी निकालने के बाद दोनों को प्लस कर देंगे तो ट्री का हाइट निकल जाएगा। ठीक है ना? सॉल्यूशन कैसे करें आप? सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हमारे पास 6 रेशियो है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। हम किसको लें, कौन सा रेशियो को लें? तो मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे पिछला वीडियो में कि हमें वो चाहिए जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है ना, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है और जो हमें निकालना है, वो साइन हमें, वो वाला रेशियो हमने लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। वही अपना पुराना फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। हमें निकालना दोनों चीज़ें, परपेंडिकुलर भी निकालना है, हाइपोटेन्यूज भी निकालना है। मतलब हम कोई भी एक पहले ले सकते हैं जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आ रहा हो। ठीक है, इसको भी पहले निकाल सकते हैं, चाहे हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो हम पहले इसको निकालेंगे। तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ये क्या है? बेस है। तो बेस दिया हुआ है ना, इसलिए हम लोग इसको लेंगे जिसमें हाइपोटेन्यूज और बेस आ रहा हो। जैसे कि हाइपोटेन्यूज और बेस किस में आ रहा है? कोस में आ रहा है। हाइपोटेन्यूज और बेस किस में आ रहा है? सेक में भी आ रहा है। तो हम कोस लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी कोस कितना डिग्री है? 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2।
जो टेबल मैंने बनाना सिखाया था ना आपको, उसमें आप लोग को √3/2। बेस कितना है? बेस तो 8 है। हाइपोटेन्यूज दिया है? नहीं, हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें। ए बी, हाइपोटेन्यूज हम क्या लिखेंगे? ए बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए बी इंटू √3, ए बी √3 इक्वल टू 8 इंटू 2 16, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू 16, ये √3 कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ आपको क्यों जा रहा है, क्यों। जब मल्टीप्लिकेशन में होता है ना तो इक्वल का उस तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ए बी निकल गया हमारा 16/√3। ए बी हमारा निकल गया, ये यहाँ से यहाँ तक निकल गया 16/√3। ये हो गया अपने इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें तो ए सी भी निकालना है, तो फिर से हम दोबारा वही सेम इन ट्राइंगल, अगेन यहाँ पे अगेन लिखेंगे, अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी। बी को बीच में कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये यहाँ पे 30 डिग्री है ना, इसलिए बी, जो बी को बीच में करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हम क्या को निकालना है? हमारा ए बी निकल गया, हाइपोटेन्यूज निकल गया 16/√3। अब हमें ए सी निकालना है, मतलब ए सी क्या है? परपेंडिकुलर है। ए सी क्या है? परपेंडिकुलर है। अब हम पी और बी आने वाला, जिस रेशियो में पी और बी आ रहा होगा ना, उसको लेंगे यहाँ से। पी और बी किस में आ रहा है? 10 में आ रहा है। और पी और बी किस में आ रहा है? कोट में भी आ रहा है। तो हम 10 को लेंगे, ठीक है। 10 कितना डिग्री है? 30 डिग्री। 10 30 डिग्री कितना होता है? मतलब 10 का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। परपेंडिकुलर कितना दिया है? परपेंडिकुलर नहीं दिया है। ए सी बेस दिया है, बेस 8, ठीक है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए सी इंटू √3, ए सी √3, ए सी √3 चाहे √3 ए सी, दोनों सेम चीज़ है। 8 इंटू 1 8। ए सी और √3 आपस में मल्टीपल हो रहा है ना, तो ए सी √3 लिखने से भी होगा, √3 ए सी लिखने से भी होगा, क्योंकि 2 इंटू 4 8 होगा, 4 इंटू 2 इज ऑल्सो 8, ठीक है। अब ए सी इक्वल टू 8/√3, ये आपने इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब हमें ए सी भी मिल गया ये, और ए बी भी मिल गया इक्वेशन नंबर 1 पे। अब हम दोनों को प्लस कर देंगे, ट्री का हाइट निकल जाएगा, राइट। देयरफॉर द हाइट of the height of the tree is AC प्लस AB, ठीक है। AC कितना है? 8/√3। AB कितना मिला है? 16/√3। अब इसे कैसे प्लस करेंगे? एलसीएम लेंगे। √3 और √3 का एलसीएम क्या होगा? √3 होगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि एलसीएम लेना अभी कैसे ना, वो तो आपको आना चाहिए क्लास 10 में। आप इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता है ये। √3 और √3 का एलसीएम √3 डिवाइड बाई √3 1 इंटू 8 8 प्लस अगेन √3 डिवाइड बाई √3 1 इंटू 16, ठीक है, इक्वल टू 8 प्लस 16 24/√3, ठीक है। अब इसको हम यहीं पे छोड़ने से इसी को भी आंसर मान सकते हैं, नहीं तो और आगे करेंगे इसको थोड़ा। दोनों को √3 से मल्टीपल कर देंगे ऊपर और नीचे। 24/√3 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइड बाई √3। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे से √3 को गायब हटाने के लिए। 24 इंटू √3 24 √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √3 3 होगा, √2 इंटू √2 2 होगा, √4 इंटू √4 4 होगा, ठीक है ना। तो 3 से इसको काट सकते हैं ना, 8 टाइम्स 3 8 24, तो 8√3, ठीक है। देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर, ठीक है। ये अपना आंसर निकल गया, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को समझो और नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।